हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन में और जो हमारे वन शॉट रिवीजन चल रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है 3D, थ्री डायमेंशंस। आई नो इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हुए हैं, तो कुछ हेल्थ इशू थे। आप लोग को पता ही है क्या चल रहा है आजकल चारों साइड, ठीक है। उसी वजह से आप लोग भी बच्चों प्लीज़ घर पे रहो, सेफ रहो और अच्छे से आराम से स्टडी करो जितना बढ़िया से कर सकते हो, क्योंकि अभी ये जो टाइम मिला है इसे यूटिलाइज कर लो। देखो लाइफ में बहुत कम चांसेस मिलते हैं, आपको कई बार चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपको पीछे 2 चांसेस मिले, अब थर्ड चांस में आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया है। बट ये ध्यान रखना, और ज़्यादा टाइम मिला है तो सभी बच्चे और उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो। लाइफ बहुत कम चांसेस देती है, प्लीज़ इन चांस को कैच करा लो बच्चों, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे मैंने आप लोगों को पुरानी सारी वीडियो हमारी आ चुकी है ऑलमोस्ट, बस 2-3 टॉपिक खत्म हुए बाकी रह रहे हैं, ठीक है। पुराना जो भी हमारा जी मीन्स की आप लोग देखोगे प्लेलिस्ट, उसमें मैक्सिमम वीडियो है हमारे पास। आई थिंक 18 के नियर बाई चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बस 2 से 3 चैप्टर बाकी हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके बाद प्लीज़ सभी बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस अब थोड़ी सी बढ़ा दें, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस बढ़ा दो और एनालिसिस ज़रूर करना है कि कहाँ पर गलती हो रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हुई तो क्यों हुई, क्वेश्चन छूटे तो क्यों छूटे, और फिर उन पर करना है काम, ठीक है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक 3D, थ्री डायमेंशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों 3D का। आपको पता है कि 3D में ये अकेला ऐसा चैप्टर है, वैसे और भी चैप्टर, बट सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने की। मीन्स इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन जेईई मीन्स में देखने को मिलेंगे और जेईई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D, ठीक है। इसके सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ आपका, उसके बाद आप इसका रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक 3D में सबसे पहले हम लोग DR और DC देखेंगे। DR डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। देखो अगर ये हमारे पास y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, लास्ट क्लास में से मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था आप लोगों को। ये अगर कोई पॉइंट है, लेट करो x1 y1 z1, ये इसके कोऑर्डिनेट है, और इसे अगर आप मीट कराते हो, लेट करो दिस वन इज r वेक्टर। मीन्स r वेक्टर क्या होगा बच्चों आपके पास, x1 i कैप, और इसमें हमें देखना है DR डायरेक्शन रेशो। देखो ये डायरेक्शन रेशो होती है कंपोनेंट, ठीक है, x एक्सिस का, y एक्सिस का और z एक्सिस का। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल लेना चाहो, देखो अगर मैंने कोई ये वेक्टर लिया 3i कैप, 2j कैप, 7k कैप, तो इसकी जो DR होंगी डायरेक्शन रेशो, दिस वन इज 3 -2 7, ये सिंपल DR होती है। अब बात करेंगे DC की। व्हाट इज DC? DC हमारे पास क्या होती है ये हम लोग देखेंगे। DC डायरेक्शन कोसाइन। देखो अगर ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाते हैं, तो इनकी जो DC होगी, ठीक है, पहले x एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या DC होगी, y के रेस्पेक्ट में और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में। डायरेक्शन कोसाइन, नाम से पता चल जाता है, कोस मीन्स इसने इसके साथ जो एंगल बनाया उसका कॉस, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। y एक्सिस के साथ क्या एंगल लेट किया, बीटा, तो कॉस बीटा, और दिस वन इज कॉस गामा। इन्हें हम लोग बोलते हैं DC। अच्छा, इन्हें हम लोग L, M और स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल सा है। देखो इसके साथ एंगल निकालना है, कॉस निकालना है। अच्छा ये क्या होता है, ये I होता है, आप लोग को पता है। अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे J कैप और दिस वन इज K कैप, तो इसका और इसका एंगल निकालना है। मीन्स I का जब इसके साथ एंगल निकालोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा x1 प्लस माइनस ले सकते हो अभी, और नीचे x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर, रूट है बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूँगा, इसकी ये आ जाएगा y1 प्लस माइनस रूट ऑफ x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर, और इसकी अगर बात करोगे प्लस माइनस z1 अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, x1 और ये इसका मैग्नीट्यूड r वेक्टर का, प्लस माइनस और ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस y1 r वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
प्लस माइनस Z1 R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस वन इज DC, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है भाई बच्चों, तो ये सिंपल सी डायरेक्शंस कोसाइन होती है। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो, अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर, नीचे भी सेम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, जहाँ पर L M N DC है, या इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड दिस वन इज cos स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस होती है DC की। अच्छा, इसकी जगह साइन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मीन्स आप इसकी जगह लिख लो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। जब 1 1 रखोगे 3 आ जाएगा और उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस में। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग की कहानी है इसकी DC और DR की। अब चलते हैं 3D पर। 3D में देखो दो चीज़ें आएंगी, एक आएगी लाइन और दूसरा आएगा प्लेन। तो सबसे पहले लाइन, उसके बाद प्लेन। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ DC DR, इनका यूज़ होगा ज़बरदस्त आपके। इसके बाद लाइन और प्लेन। सबसे पहले लाइन, लाइन इन अ स्पेस, स्पेस में कोई लाइन। देखो 2D वाली लाइन अलग होती है, वो तो बस सिंपल ये लाइन है, ये स्पेस में होगी ऐसे। बस इसमें x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी, 3 डायमेंशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वहाँ पर हम लोग करते थे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2D में आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइन की इक्वेशंस के लिए एक कंडीशन होती थी कि स्लोप मिल जाए और साथ में पॉइंट मिल जाए, फिर 2 पॉइंट मिल जाए। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ है। पहली कंडीशंस लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and parallel to a vector। किसी एक वेक्टर के साथ पैरेलल है। मैं समझाने की ट्राई करता हूँ, वैसे 3D डायमेंशन से थोड़ा सा टफ होगा समझने। देखो, कोई लाइन है, एक पॉइंट से जाके जा रही है, A से पास होके जा रही है, और एक B वेक्टर है जिसके साथ वो पैरेलल है। तो लाइन कुछ ऐसी होगी। अब ये B है तो हमें पता नहीं ना कितनी लेंथ वगैरह होगी, तो लैम्डा टाइम होगी। और अगर ये A पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, तो इसे बना लूँगा तो ये A, ध्यान से समझना। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा ना भाई। इसके ऊपर कहीं भी वेरिएबल पॉइंट ले लो, लेट करो यहाँ पर है, ये वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, R जी, हम लोग वेरिएबल को R लेट कर लेते हैं। तो देखो ज़रा, अगर एडिशन लॉ लगाओगे तो R जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B। ये सर नो, यही तो होगा ना एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। जो R होगा A प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B के, R रिजल्टेंट है, मतलब इसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। बता भी देता हूँ इसमें क्या क्या है। A पॉइंट है बच्चों, A क्या है, पॉइंट है। अभी वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मीन्स x1 i कैप, y1 और z1। ये पॉइंट मैंने लिया x1 y1 z1, जिससे लाइन पास होके जाती है। अच्छा, B वेक्टर है, ठीक है, जिसके साथ ये पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर लिया है मैंने। लेट करो ये A1 BJ कैप और CK कैप, ठीक है बच्चों। और R होता है हमारा रिजल्टेंट, वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट xi कैप, yj कैप, z1। ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। नॉर्मल अगर लिखूंगा ना तो लिखूंगा x, y, z। जैसे कि अगर मैं इसे R लेट करूँ तो x, y, z। ये कहीं भी जा रहा होगा, ऐसे कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे वेरिएबल है। तो ये कहानी है इसकी वेक्टर फॉर्म। अच्छा, 3D में क्या होता है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन केस बस यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर 2 केसेस होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जो ये है, इस फॉर्म में वेक्टर की फॉर्म में होगी, और कार्टेशियन फॉर्म जो कार्टेशियन की में होगी। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे वो देख लेते हैं। देखो, कार्टेशियन फॉर्म, एक फॉर्म कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ बस, इसे इधर लेकर आओगे तो R माइनस A इक्वल्स टू लैम्डा B, ऐसे लिखूंगा। वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू पता है आपको, A की वैल्यू पता है और B। तो R तो वेरिएबल पॉइंट है, xi कैप, yj कैप, zk कैप, ठीक है, माइनस A आपके पास फिक्स पॉइंट है लाइन के ऊपर, xi कैप, yj कैप, z1, k कैप, ai कैप, bj कैप, ck कैप, लैम्डा।
अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, a लैम्डा आई कैप, b लैम्डा जे कैप, c लैम्डा के कैप। ये कंडीशन सिंपल सी है, ठीक है भाई बच्चों। अब अगर इसे कंपेयर करोगे लेफ्ट को राइट से तो ये आएगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, x माइनस x1 a, y माइनस y1 b और z माइनस z1 बाई c। ये बच्चों ध्यान रखनी है इक्वेशन, लिख भी देता हूँ। वेयर क्या है बेटा, पॉइंट ऑन लाइन, कौन सा है, x1 y1 z1, ये पॉइंट ऑन लाइन है, ठीक है। और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशो बोल सकते हो आप। अच्छा, इनकी जगह DC भी होती ना लाइन की, भाई पैरेलल जिसके साथ पैरेलल है इस वेक्टर के साथ, तो जो इसकी DR है वो इसकी DR है, सीधी सी बात है। तो जो इसकी DR वही लाइन की DR है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सिंपल सी ये इक्वेशन याद रखो, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। एक में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, आगे कन्वर्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है भाई बच्चों। पहली फॉर्म डन, ठीक है। अब इसकी दूसरी फॉर्म देख लो। अगर लाइन दो पॉइंटों से पास होके जाती है फिर हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देखो अगर 2 पॉइंट है तो हमें डायरेक्शंस के लिए किसी अनदर के पास जाने की नीड नहीं है। 2 पॉइंट होते, लेट करो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इसे लेट कर लो a1 और इसे लेट कर लो a2, तो ये a1 हो जाता। अच्छा, अब डायरेक्शंस के लिए क्या कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, अब तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये रिजल्टेंट हमारा r। अच्छा, ये लैम्डा टाइम लेंगे हम लोग डायरेक्शंस, क्योंकि ये तो हम लोगों ने निकाली है ना, पता नहीं कितनी दूर तक है, और ये हमारा r। तो यहाँ पर कंडीशंस आएगी r a पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ a2 माइनस a, ये दोनों पॉइंट है। देखो क्या चेंजेस हुआ है, सब कुछ सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस अब डायरेक्शंस के लिए हमें किसी अनदर वेक्टर की नीड नहीं है। 2 पॉइंट थे, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने उसकी डायरेक्शंस निकाल ली, ठीक है बच्चों। वेयर लिख भी देता हूं, चलो ठीक है। A2 दूसरा पॉइंट है इसके ऊपर, और R बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वेरिएबल पॉइंट लेट करते हैं हम लोग। अब अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करोगे तो देखो x माइनस x1 सेम, एक पॉइंट से तो आपने ये इक्वेशन निकाल ली ऊपर वाली, नीचे क्या होती थी बताओ, डायरेक्शंस होती थी ना। अब डायरेक्शंस हम डायरेक्ट निकाल लिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये सिंपल सी कंडीशंस इसकी सेकेंड फॉर्म, ठीक है भाई बच्चों। तो ये इक्वेशंस थी लाइन की जिनकी मैंने सीधी सीधी कंडीशंस बताई है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बिटवीन एंगल कैसे निकालेंगे। देखो अगर पहली लाइन r a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1, दूसरी r a2 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b2, तो जो एंगल निकालेंगे ना बच्चों वो दोनों की डायरेक्शंस के बिटवीन निकलेगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, b1 डॉट b2 मोड ऑफ b1 b2, दैट्स इट। अगर मैं इसी कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर एक इक्वेशन x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, और दूसरी इक्वेशन x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2, तो cos थीटा इज, अब देखो जरा, ये है इनकी b1 और ये है b2, बस इनके बिटवीन एंगल निकालेंगे, दैट्स इट। मीन्स ये क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ओके दैट्स इट। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशंस होगी वही देखेंगे। यहाँ तक डन बच्चों। तो देखो जरा,
इसी कंडीशंस को बता रहा हूं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो भैया लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 और cos 90 इज 0, इसका मतलब दोनों का डॉट इज 0। अगर लाइनें परपेंडिकुलर है देन b1 b2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कार्टेशियन फॉर्म, इसे 0 करोगे तो ऊपर वाला 0, कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 b1 b2 c1 c2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है बच्चों। बट ध्यान रखना जब भी लाइन आती है, लाइन इन फॉर्म में होनी जरूरी है, मीन्स x माइनस समथिंग, ऐसा नहीं हो कि 2x हो, समझ लो, x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अनदर कांस्टेंट x के y के z के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग ये कंपैरिजन लगा सकते हो। और इफ लाइंस आर पैरेलल फिर तो कोई कंडीशंस नहीं है। इफ लाइंस आर पैरेलल फिर तो आपको पता है, फिर तो b1 और b2 दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। या ऐसे भी लिख सकते हो आप कार्टेशियन फॉर्म में, a1 बाई a2 रेशो इक्वल हो जाएगी दोनों के dr की, ठीक है। ये है कि इफ लाइंस आर पैरेलल। ओके बच्चों, डन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले जो हमारे पास आते थे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। देखो दो तरह की लाइन थी, स्क्यू और पैरेलल। स्क्यू लाइंस ऐसी होंगी ना तो इंटरसेक्टेड होंगी और ना ही पैरेलल होंगी। स्क्यू लाइंस ना इंटरसेक्टेड होंगी ना ही पैरेलल होगी। तो उनके बिटवीन की क्या डिस्टेंस है, दो तरह की लाइनें हम लोग देखेंगे। देखो अगर एक लाइन को मैं और दूसरी लाइन मैंने ली तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या कंडीशंस होगी वो हम लोग देखेंगे। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2। ये सिंपल सी कंडीशंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब देखो जरा क्या क्या कंडीशंस होगी। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों। अगर कार्टेशियन फॉर्म होगी तो सोचना जरा क्या होगी। कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने बताया था आपको, अब मैं कन्वर्ट नहीं कराऊंगा। डायरेक्शंस फॉर्म देखो, a2 माइनस a1 है ना, मीन्स दोनों के पॉइंट के बिटवीन की डिस्टेंस मीन्स x1 x2 x1 y2 y1 z2 z1, और ये आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2। और रूट में अगर मैं बात करूँ ऐसे याद कर लो, ab माइनस ab का स्क्वायर, bc माइनस bc का स्क्वायर, याद करने का मेथड, और ca माइनस ca का स्क्वायर। इसे कर दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। इसमें आप लोग ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन आए तो वेक्टर फॉर्म को यूज़ किया तो, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो अगर पैरेलल है लाइन तो एक बात तो क्लियर है ना कि ये इक्वल होगा दोनों का, दोनों लाइनों में पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, बस ये इक्वल होंगे बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल्स। और पैरेलल लाइन के बिटवीन की अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो a2 माइनस a1 क्रॉस और डिटरमिनेंट ऑफ, ये इनकी डिस्टेंस, ठीक है भाई बच्चों, मोड लगा देना। तो ये कहानी है डिस्टेंस बिटवीन दोनों तरह की लाइनों की बात की मैंने, पैरेलल भी, ठीक है, और स्क्यू लाइंस, ठीक है भाई बच्चों। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट इसमें? अब इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर आ जाता है फोटो परपेंडिकुलर और मिरर इमेज कैसे निकालते हैं लाइन के रेस्पेक्ट में। उसका प्रोसेस है, कोई फिक्स फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बट वो मैं समझा देता हूँ आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, दैट्स। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्लेन पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोटो परपेंडिकुलर और मिरर इमेज, तीनों चीज़ें एक साथ देखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज।
मिरर इमेज फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। भाई इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट है इसका, कोई फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। लाइन के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज, ठीक है, और आप लोग के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तीनों का सेम कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है समझना। देखो यहाँ पर अगर कोई लाइन है, ये मैंने लाइन ली x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है x डैश y डैश z डैश। और यहाँ से देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये पुट करो जहाँ ये मीट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखना बच्चों, जल्दी से मिलता नहीं है आपको अच्छे से। यहाँ से और यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये जो डिस्टेंस होगी AP, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये P पॉइंट जो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मिरर इमेज में क्या होता है, ये लाइन एज अ मिरर। अब जब आप मिरर के खड़े होते हो तो जितनी डिस्टेंस इधर होंगे मिरर के, उतनी डिस्टेंस पीछे होगा, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। ये A डैश मिरर इमेज। आपको ये भी पता है कि जब आप मिरर में देखते हो अपने आप को परपेंडिकुलर दिखते हो, ऐसा तो नहीं कि उसमें छत में दिखोगे आप लोग या मोटे दिखोगे, जो सेम हो ऐसे ही सेम एज इट इज, मीन्स परपेंडिकुलर होते हो आप मिरर के साथ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी होगा। और जितनी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की होगी, उतना ही मिरर में पीछे भी दिखोगे। इसका मतलब इन दोनों का ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बात, P इज मिड पॉइंट, पहली बात, ऑफ A डैश। A डैश इज मिरर इमेज, ठीक है, और P इज ऑल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेगा। और A से और P तक की डिस्टेंस ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सब चीज़ों में देखो, सब चीज़ों में एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है P। भाई अगर मुझे P मिल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस भी निकाल लूँगा। P खुद एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो, और ये पॉइंट पता है, अगर ये मिल गया तो इन दोनों का ये क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम से A डैश भी निकल जाएंगे। मीन्स मुद्दा ये है कि P कैसे निकलेगा। अब P है पॉइंट। बच्चों जब भी कोई पॉइंट लेट करना हो, हमेशा लाइन के ऊपर लेट करो, क्योंकि लाइन के ऊपर जो पॉइंट लेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल लेट किया जा सकता है। कैसे, देखो, लेट पॉइंट P ऑन x माइनस x1 बाई A, y माइनस y1 बाई B और z माइनस z1 बाई C इक्वल्स टू लैम्डा। ये मैंने लैम्डा लेट किया है बच्चों, ये लैम्डा क्या किया है, मैंने लेट किया है। लैम्डा मैंने यहाँ पर लेट किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, बस यहीं से ही हम लोग कंडीशंस निकाल लेंगे। एक बार इसे इसके इक्वल रखेंगे और निकाल लेंगे। लाइट का थोड़ा सा इशू है, बट प्लीज़ कंटिन्यू रखेंगे, अभी थोड़ा सा ट्राई करना। ये जब इसके इक्वल रखूँगा मैं लैम्डा के, तो x माइनस x1 बाई A इक्वल्स टू लैम्डा, y माइनस y1 बाई B इक्वल्स टू लैम्डा, z माइनस z1 बाई C इक्वल्स टू लैम्डा। अब अगर हम थोड़ा सा भी इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारी बात बन जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि ये जब इसके इक्वल जाएगा, ये इसके इक्वल जाएगा और ये इसके इक्वल जाएगा। देखो यहाँ से पॉइंट दिख रहा होगा अभी आप लोग को, ठीक है। सो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू है बच्चों, देखो जरा, अब बीच में वीडियो नहीं रोकेंगे हम लोग, कंटिन्यू रखेंगे। देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ से आपके पास x a लैम्डा प्लस x1, इसी तरह y b लैम्डा प्लस y1, इसी तरह c z जब करोगे, सॉरी, c लैम्डा प्लस z1। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। मीन्स फाइनली जो पॉइंट आया हमारे पास कुछ इस तरह का आया, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1।
तो ये सिंपल सी कंडीशंस है पॉइंट्स की। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हमने पॉइंट्स इस पर लेट कर लिया बस। अब आपको क्या करना है, ये पी पॉइंट है। अब आपको पता है कि ए पी और लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशंस लगा मीन्स ए पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। और अब इस कंडीशन की हेल्प से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शंस और इसकी डायरेक्शंस दोनों का डॉट इक्वल्स टू 0। वहां से हम लोग लैम्डा फाइंड करेंगे और लैम्डा अगर आ गया तो पी पॉइंट में बस एक ही तो चीज़ इन्होंने लैम्डा, और वो निकालने के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी है। ठीक है भाई बच्चों, फिर भी चलो थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ इसे। ठीक है, इधर से हटा रहा हूँ बच्चों। देखो ब्रीफ इन द सेंस इस वाली कंडीशंस को। अब एपी की डी आर आप लोग देखो, पहले डी आर ऑफ एपी देख लो पहले। एपी में बच्चों पी पता चल गया आपको, ये है और ये, तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे डी आर आ जाएगी एपी की। भाई 2 पॉइंट आगे, दोनों को माइनस करके, तो मीन्स ए लैम्डा प्लस x1 माइनस एक्स डैश। इसी तरह बी लैम्डा प्लस y1 माइनस वाई डैश। इसी तरह सी लैम्डा प्लस z1 माइनस z डैश। डी आर आ गई। नाउ अब कंडीशंस लगा दो। डी आर ऑफ लाइन पता है आपको, डी आर ऑफ लाइन इज ए बी सी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया। इसकी डी आर, ये पॉइंट लेट किया इसके ऊपर, दिस माइनस दिस, इसकी डी आर आ गई, इसकी डी आर ए बी सी, दोनों के डॉट का सम 0, मतलब ए लैम्डा x1 माइनस एक्स डैश, बी लैम्डा y माइनस वाई डैश, सी लैम्डा this one z1 minus z dash equals to 0. now find lambda। और अगर लैम्डा आ जाएगा बच्चों तो इस पॉइंट में लैम्डा पुट कर दोगे तो पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आते ही सार मैंने आप लोगों को बता दिया फुटो परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या लगाओगे आप लोग इसमें मिड पॉइंट थ्योरम। ए डैश का लैम्डा क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, उससे ज़्यादा एडिशनल में हम लोग इसे 12th में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर भी जब मैं कुछ सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलते हैं प्लेन पर। नाउ प्लेन में क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये थी लाइन बच्चों, अब बात करेंगे प्लेन की। प्लेन में सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशंस की। प्लेन में इक्वेशंस की क्या क्या कंडीशंस है और कौन कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, पहली बात प्लेन में इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट केस 1, कई केस है यहाँ पर भी। सबसे पहले केस में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल अगर हमें गिवन है तो उसमें क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, देखो जरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, या ऐसे लिखो, इफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। कहने की बात यह है कि जैसे ये प्लेन है, ऐसा प्लेन होता है ना, जैसे ऐसे ही दिखाने के लिए इसमें एक नॉर्मल ले लिया मैंने जिसके साथ ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, या एक वेक्टर ले लिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और एक लिया इसके ऊपर पॉइंट ए। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या होगी इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इक्वेशंस यूज़ होती है वो यही इक्वेशंस होती है। देखो अगर पॉइंट पता है इसके ऊपर तो एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लो आर, तो डायरेक्शंस आ जाएगी ना इसकी, और ये आर पॉइंट लेट कर लिया मैंने, तो ये एक तरह से इसकी जो डायरेक्शंस आ गई वो आ गई आर माइनस ए, और ये इसके साथ है भाई नॉर्मल डॉट एन। और अगर कोई दो चीजें परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट इज 0। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये 90% यही इक्वेशंस काम करेगी, जहां पर प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता होगा और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और साथ में एक नॉर्मल गिवन होगा, एक वेक्टर जिसके साथ आपका प्लेन परपेंडिकुलर है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस ये रहेगी, सबसे ज़्यादा इसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखो ए पता था, आर लिया, डायरेक्शंस निकल गई प्लेन की, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट इज 0, वेक्टर फॉर्म। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूंगा
तो x माइनस x1 ये पॉइंट है, a ले लिया यहाँ पर मैंने, y माइनस y1 b और z माइनस z1 कैपिटल C इक्वल्स टू 0, वेयर x1 y1 z1 ये क्या है बच्चों, पॉइंट है, पॉइंट ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर पॉइंट, और ये a b c ये dr है ऑफ नॉर्मल, ये प्लेन की dr नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि प्लेन में जो x y z के कोफिशिएंट होंगे वो उसके प्लेन की dr नहीं होते, वो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी dr या उसके साथ कोई भी परपेंडिकुलर चीज़ है उसकी dr है, ये ध्यान रखना है। समटाइम बच्चे जब भी हम लोग प्लेन की dr की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो x y और z के कोफिशिएंट है वो ले लेंगे, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेकंड केस इसमें, अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सेकंड केस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसी एरिया में देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केस इसमें, सेकंड केस, ठीक है, इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज d, डिस्टेंस मिल गई ओरिजिन से प्लेन की d, एंड अ नॉर्मल n, और एक नॉर्मल मिल गया। कहने का मतलब यह है, ये कोई प्लेन है, ओरिजिन से मैंने इसकी डिस्टेंस बता दिया आपको d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके ऊपर एक वेक्टर दे दिया जिसके साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई बच्चों, n वेक्टर, तो इसे हम लोग बोलते हैं r n कैप लेंगे बच्चों यहाँ पर, इक्वल्स टू d, ये n ले लो, स्मॉल n भी ले सकते हो, फिर इसे भी स्मॉल n ले लेना। देखो यहाँ पर हम लोगों ने n कैप लिया है, मीन्स ये जो कंडीशंस चलेगी जो n का यूनिट वेक्टर है उसके लिए चलेगी, ठीक है, तो ये सिंपल सी r n कैप इक्वल्स टू d। अच्छा, अगर मैं n की बात करूंगा, अगर n हमारे पास ये रहा होगा, ध्यान से समझना, तो भाई ये तो dr है ना अभी राइट नाउ, और n कैप में क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा ना ये दिस में, तो ये अब क्या बन गया, ये dc बन गया, मीन्स n कैप को मैं li कैप mj कैप और nk कैप कह सकता हूं ना। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसके लिखूंगा कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, देखो जरा, r को n कैप से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा lx my nz इक्वल्स टू d। प्यारे बच्चों, व्हाट इज l m n, फिर भी लिख देता हूं कार्टेशियन फॉर्म में, ये dc है ऑफ नॉर्मल, प्लेन की dc नहीं है, प्लेन की dc नहीं है, नॉर्मल जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी dc है, ठीक है। यहीं से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा बढ़िया सा टॉपिक भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ना एक शॉर्टकट आता है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ओनली फिक्स पॉइंट के लिए, फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। अगर कभी ओरिजिन से प्लेन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, और इक्वेशंस इस फॉर्म में, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में, पहली बात बता रहा हूं मैं, lx my nz इक्वल्स टू d, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं ld md nd, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ld md nd, l m n dc, और d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, तभी वैलिड होगा, ठीक है भाई बच्चों, डन, ओके। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या है ये देख लेते हैं। प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है बच्चों, ठीक है, मीन्स देखो जरा, एक प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट,
एक ए बी सी। तो आप क्या करो, इसमें एक आर वेरिएबल पॉइंट ले लो। आर तो पहले आर ए बना लिया, डायरेक्शंस आ गई इसकी, और उसके बाद यहाँ से हम लोग कंडीशंस क्या बनाएंगे, इन दोनों की कंडीशंस बना देंगे ज्वाइंट करके, एक ये और एक ये, मीन्स ये बी माइनस ए, ये सी माइनस ए। तो देखो जरा ध्यान से समझना इधर, आर माइनस ए प्लेन की ये है ना, और इसके साथ एक और परपेंडिकुलर दे दो, दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 0। और आपको पता है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर चाहिए तो उन दो वेक्टर का क्रॉस, दो वेक्टर कौन से लोगे, ये दोनों ले लो, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ठीक है। तो इनका डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये देखो जरा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बच्चों, ये सिंपल सी कंडीशन है। और इसे अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में डिवाइड चेंज करें तो ऐसा आएगी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। डन। ये अच्छी कंडीशंस है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, और भी कंडीशंस होती है छोटी छोटी, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ वन सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो अगर कोई प्लेन तीनों एक्सिस को लेट करो, इसे b डिस्टेंस पर, इसे c डिस्टेंस पर, इसे a डिस्टेंस पर कट करता है, तो इक्वेशन x बाई ए वाई z बाई सी इक्वल्स टू 1। ठीक है भैया, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ये क्या होगा बच्चों, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और ये इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सिंपल सी कंडीशंस है आप लोगों के पास। ठीक है, ये जिसमें हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस हमारी क्या होगी ये हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ओके, चलो भाई, अब सबसे पहले एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन। दो प्लेन के बिटवीन एंगल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, जैसी कंडीशंस पीछे थी वही सेम यहाँ पर है। मीन्स अगर मैं कोई एक प्लेन लूँ, ठीक है, एंगल निकालने हैं किन्हीं दो प्लेन के बिटवीन, अगर एक प्लेन सबसे ज़्यादा इस कंडीशंस का यूज़ करूँगा, ये A1 A2, ठीक है, तो एंगल निकालना है तो बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पर भी क्या होगा, उनके परपेंडिकुलर के बिटवीन एंगल निकाल लेंगे, cos थीटा n1 n2 n1 n2। फिर वही बात, इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगी कंडीशंस, ये cos 90 0, मतलब n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0। कार्टेशियन फॉर्म की बात करूंगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सिंपल सी कंडीशंस। ठीक है बच्चों, अच्छा इसकी जगह DC DR होती ना, मतलब ये तो DC DR है, अगर DC होती, ठीक है, तो उसमें भी L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल्स टू 0, ये DC DR है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग चला लेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशंस, प्लेन के बाद बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू प्लेन। कुछ फॉर्मूले यहाँ पर जो 2D के फॉर्मूले थे वही 3D में फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि ये प्लेन है और ये पॉइंट है, और डिस्टेंस आपको निकालनी है। इक्वेशंस आप लोग लेट कर लो, ये प्रॉपर इक्वेशन ये होती है बच्चों,
जर्नल इक्वेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, जनरली ये इक्वेशन हमें मिलेगी। कुछ नहीं करना, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, ax1, ये पॉइंट इसमें जैसे हम लोग 2D में करते थे बिल्कुल, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर डिस्टेंस होती फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन होती तो ये पूरा 0 0 0 0 हो जाता ना, रह क्या जाता, मोड ऑफ डी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। समझ में आ गई बच्चों? तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। नेक्स्ट कंडीशंस, प्लेन में थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लाइन। अच्छा, लाइन का एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वैसे तो पहले ही डिस्कस करना पड़ता हमें। इफ़ लाइंस आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टेड, मेरे से पीछे छूट गया बच्चों टॉपिक। अगर दो लाइनें इंटरसेक्टेड हैं, आर इक्वल्स टू, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस टॉपिक को, और ये दोनों इंटरसेक्टेड है, तो इंटरसेक्टेड है तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टेड, तो जो स्क्यू लाइंस में मैंने आप लोग को डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिखवाया था, वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर इंटरसेक्टेड है। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो, अगर लाइनें इंटरसेक्टेड है तो a1 माइनस a डॉट b1 क्रॉस b2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बात करूँगा तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और दिस वन इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 मस्ट बी 0। ओके बच्चों, ये एक लाइन का छोटा सा टॉपिक था जो स्किप हो गया था, मैंने यहाँ पर करा दिया। ठीक है, अब दोबारा प्लेन पर। तो प्लेन की इक्वेशंस हो चुकी है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मैंने आप लोग को करा दिया। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ प्लेन। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। देखो, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो क्या रहा होगा, ये देखो, तो ये सेम रहा होगा, या इसकी जगह ये वाली फॉर्म लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेगा। देखो, अगर प्लेन पैरेलल है तो ये इनकी रेशो इक्वल होगी या ये इक्वल होगी। अगर रेशो भी इक्वल होगी तो भी पहले आप लोगों को ये इक्वल करने पड़ेंगे। मीन्स ऐसा हो सकता है ये 2a 2b 2c, तो पहले 2 से या तो इसे मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे भी, ये दोनों डिफरेंट होंगे, तो इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वो होगी d2 माइनस d1। जैसे 2D में था सेम मोड लगा देना, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, देखो सब कुछ वही चल रहा है, जो 2D वाले हैं वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आगे देखोगे मिरर इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है वो भी सेम चलेंगे। देखो, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज, दोनों की बात करेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन का, और मिरर इमेज। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ये लूँ और पॉइंट x1 y1 z1, तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा सेम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, होता क्या है कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। चलो, वैसे तो अभी भी बताता, ये प्लेन है, यहाँ पर कहीं परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P, और ये इसकी मिरर इमेज। जितने डिस्टेंस इधर इतनी ही इधर। देखो जरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मैं x डैश y डैश z डैश, तो ये आएगी इक्वेशंस, x डैश माइनस x1, y डैश माइनस y1 और z डैश माइनस z1 अपॉन में बच्चों
ये अगर इस प्लेन की इक्वेशन जैसे मैंने अभी अभी ऊपर लेट की है, ये लेट की है ना प्लेन की इक्वेशन, तो इसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर, y का यहाँ पर। देखो 2D में बस इतना होता था, बट 3D है, एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। मैंने आपको ये 2D में भी बताया है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा c, और यहाँ पर हम लोग करते क्या है आगे, देखो ये निकालना है हमें, ये फुटो परपेंडिकुलर है हमारे और सब कुछ गिवन है हमें। यहाँ पर क्या करो, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो और बाहर लगा दो माइनस, ये पॉइंट प्लेन में, डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएंगे यहाँ से, ये निकल जाएंगे बिकॉज ये सब कुछ हमें गिवन है। और अगर होती मिरर इमेज 2D में भी पढ़ा है तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा बस, क्योंकि ट्वाइस डिस्टेंस पर है। मिरर फुटो परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में मिरर इमेज ट्वाइस डिस्टेंस पर है। तो अगर ये लेट करो अल्फा बीटा गामा है तो ये होगी अल्फा माइनस x1, सब कुछ सेम है, ठीक है। अल्फा माइनस x1 बाई ए, बीटा माइनस y1 बाई बी, गामा माइनस z1 बाई सी, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो सब कुछ सेम। अगर ये 2 बना दोगे ना तो जो ये वाली चीज़ें फुटो परपेंडिकुलर थी ना, ये क्या बन जाएंगी, मिरर इमेज बन जाएगी। बस 2 लगाना है बस, क्योंकि ये इससे मिरर इमेज इससे कितने डिस्टेंस पर है, ट्वाइस पर है, दैट्स वाई 2 लगाना। और ये ax1 by1 cz1 d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इट। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज और फुटो परपेंडिकुलर। ठीक है भाई बच्चों, डन, समझ में आ गई इतनी कंडीशंस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पर। अब भाई ये प्लेन और लाइन की बात कर लेते हैं, या सबसे पहले ठीक है चलो, अ प्लेन एंड अ लाइन। अगर एक लाइन एक प्लेन में होगी तो क्या होगा, अगर एक लाइन एक प्लेन में होगी तो क्या होगा, मुद्दा ये है। देख लेते हैं क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस होगी कि लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। तो देखो दो कंडीशंस होगी, ये प्लेन है और इसमें एक लाइन पड़ी है, लाइन आर ए लैम्डा बी, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस होगी ये हम लोग देख लेते हैं, और प्लेन की इक्वेशंस भी ले लेते हैं बच्चों। प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं आर माइनस a1 n, और लाइन ले लेते हैं आर a2 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी, ठीक है। देखो कंडीशन 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करे, जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करे, तो देखो अब जो पॉइंट लाइन के ऊपर है वो प्लेन में भी तो होगा, मीन्स वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ए पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशंस को सेटिस्फाई, तो पहली कंडीशन a1 माइनस a2 n 0। और कंडीशंस दूसरी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी। तो देखो ये जो b है वो इसकी डायरेक्शन है ना, और जो प्लेन की इक्वेशन में n है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये n है, सॉरी ये क्या है, n है। तो ये b जो है वो इस लाइन की डायरेक्शन है, और लाइन प्लेन के ऊपर पड़ी है, तो ये प्लेन की मीन्स पैरेलल होगी प्लेन के साथ, और ये प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका और इसका डॉट दोनों क्या होगा, 0, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। मीन्स जो लाइन की डायरेक्शंस थी b, और जो लाइन प्लेन में है, प्लेन में जो n है वो उसके परपेंडिकुलर थी, दोनों का डॉट 0। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा जो लाइन की डायरेक्शन है उसमें जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, उसके साथ वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, समझ रहे हो बच्चों। तो ये कंडीशन। अच्छा यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, डायरेक्ट फॉर्मूला। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अभी भी निकालेंगे किसके, इनकी डायरेक्शंस के बिटवीन ही निकालेंगे, सिंपल सी कंडीशंस। बस यहाँ पर एंगल जो आएगा वो साइन थीटा आएगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कहानी है सारी कुछ इसकी, लाइन और प्लेन की। अब बात करते हैं
फैमिली ऑफ प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दो प्लेन के ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, लेट थोड़ा सा 3D है, समझाना टफ है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाने वाला तीसरा प्लेन, दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाने वाला थर्ड प्लेन, या दो, जैसे वहाँ नहीं होते थे दो लाइनों के इंटरसेक्शन होके जाने वाली जितनी भी लाइनें हैं उन्हें हम लोग बोलते थे फैमिली ऑफ लाइन। यहाँ पर भी ऐसे कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, से होके जाने वाले जितने भी प्लेन, उन सब प्लेन की इक्वेशंस की बात है। अगर पहला प्लेन की इक्वेशन P1 = 0, दूसरे की P2 = 0, तो फैमिली ऑफ प्लेन मीन्स इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंटों से इन्फिनिटी प्लेन पास करेंगे, उन सभी की इक्वेशन ये होगी। बस एक चीज़ वेरी करेगी, लैम्डा। इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक इक्वेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो प्लेनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, ये एक लाइन को कंटेन करता है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर, तो लाइन भी बोल देता है, घबराना नहीं। ये भैया इसकी इक्वेशन है सिंपल, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम ऑफ तीसरा प्लेन। अब लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, समटाइम जो प्लेन उसे चाहिए वो दूसरे के साथ परपेंडिकुलर करा देगा, उसके ऊपर कोई पॉइंट दे देगा, कोई और ऑपरेशन दे देगा, लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था फैमिली ऑफ प्लेन। नेक्स्ट कंडीशन, फैमिली ऑफ प्लेन के बाद एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो जैसे दो प्लेन, अभी ना ये थोड़ा सा 3D वाली डायमेंशन है, समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो एंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ से दो प्लेन जाएंगे, तो दोनों प्लेन की इक्वेशंस क्या होगी, जैसे 2D में पढ़ा था सेम है यहाँ पर भी, 2D वाला मीन्स पहला प्लेन अपॉन, जैसे 2D में था बच्चों, और यहाँ पर प्लस माइनस दूसरा प्लेन, दोनों प्लेनों की इक्वेशन आगे पीछे ये हटा रहा हूँ, अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, दैट्स वाई हल्की सी लेंथी जा रही है वीडियो। अच्छा, इसमें भी ना दो चीज़ देखनी होती है कि एंगल बाइसेक्टर एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तो उसके लिए ठीक है हम लोग ये निकालेंगे, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। इसके लिए मैं बता देता हूँ कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव। पहली बात, कांस्टेंट पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ये निकाल लिया तो दो कंडीशन आएगी, या तो भैया ये आएगा पॉजिटिव या ये आएगा नेगेटिव। 1 2 1 2। देखो जरा, अगर पॉजिटिव आता है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकलना है, तो आप लोग जो साइन है ना प्लस वाला, भाई दो है ना, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाले, दो इक्वेशन आएंगी, तो जो प्लस वाला होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और अगर एक्यूट निकालना है तो माइनस वाला एक्यूट। बट अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आगे नेगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा। तो भैया ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, और एक्यूट वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, ओके नेक्स्ट। तो ये हमारी छोटी छोटी कंडीशंस थी प्लेन की। मैंने मैक्सिमम चीज़ें वैसे कवर करा दी हैं आप लोगों को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज के साथ ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस, फैमिली ऑफ प्लेन वगैरह। मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने सारे टॉपिक करा दिए। हो सकता है एक आधा कोई छोटा मोटा टॉपिक छूट गया होगा,
वो आप लोग खुद से भी कवर कर लेना, बट मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी हैं। प्लीज़ बच्चों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क हो सके उतना हार्डवर्क करो, ठीक है। टाइम आ गया है बिल्कुल कि फुल एफर्ट लगा दो अपने। देखो एक बार बढ़िया कॉलेज मिला ना, और एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कैंपस, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्रेंड सर्कल, सब कुछ अच्छा होगा। समझो ज़रा ध्यान से, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड। हमने आज प्लेन कंप्लीट किया है अपना ऑलमोस्ट पूरा। लास्ट क्लास में वेक्टर किया था। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, आपको नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे, एक एक चैप्टर की वन शॉट रिवीजन के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास अब बस 2 टॉपिक रह गए हमारे, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक और मैथमेटिकल रीजनिंग, जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता, वो जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो बच्चों सभी, ठीक है। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और प्लीज़ अगर चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।